छह द्रव्य, हमें इससे बहुत एक बड़ा बोध मिलता है। हमें इससे बहुत बड़ा एक बोध मिलता है। क्या? सभी द्रव्य अलग अलग प्रकार के नेचर वाले हैं। धर्मस्थिकाय मोमेंट में सपोर्ट करता है, जिसको आगम में कहा जाता है चलन सहाय। स्थिरता में अधर्मस्थिकाय सपोर्ट कर रहा है। इससे इन छह द्रव्यों की समझ से एक बहुत बड़ा हमें एक चिंतन मिलता है। मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं इस छह में से कौन सा द्रव्य हूं? और यदि मैं आत्मद्रव्य हूं तो आत्मद्रव्य आरूपी है कि आरूप की रूपी है? और यदि वो आरूपी है तो जब मैं इस शरीर के रूप में हूं, तो जब मैं इस शरीर की अवस्था का अनुभव कर रहा हूं, तो ये शरीर रूप अवस्था का अनुभव करना ये मेरा भ्रम है कि यही सत्य है? और सबसे बड़ा बिग पॉइंट ये है कि मैं इस बॉडी फॉर्म में हूं और यही मैं हूं। इस प्रकार का भ्रम मुझे शरीर की अनुभूतियों की ओर ले जाता है। जब मेरा नेचर ही अलग है, लेकिन मैं जो नेचर मेरा नहीं है उस नेचर का अनुभव कर रहा हूं। थोड़ा डीप जाओ। जो मैं नहीं हूं उसका मैं अनुभव कर रहा हूं। और इसी को भगवान ने मिथ्यात्व कहा है। इसी को भगवान ने मिथ्यात्व कहा है। छह द्रव्यों से हमारा मिथ्यात्व सम्यक्त्व में कन्वर्ट होना चाहिए। छह द्रव्य से, इसको जानने से, इसको समझने से हमें हमारी रियलिटी रियलाइज होनी चाहिए कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। मटेरियल के रूप में रहना, शब्द, गंध, पदार्थ,
पुद्गल के रूप का एहसास करना, ये तो पुद्गल का नेचर है, ये मेरा नेचर नहीं है। लेकिन हमने बहुत लोगों की डेथ भी देखी, और डेथ के बाद की बॉडी भी देखी, और डेथ के पहले की बॉडी भी देखी। डेथ के पहले की बॉडी जो लाइव होती है, जो एकदम जीवंत होती है, और वही जब डेड बॉडी होती है तो जीवंतता नहीं होती है। बॉडी होती है लेकिन जीवंतता नहीं होती। तब भी हमें यह रियलाइज नहीं होता कि जो जीवंतता करने वाला जो है वो द्रव्य अलग है, और जो मटेरियल के रूप में जो है वो द्रव्य अलग है। जो मटेरियल के रूप में है वह पुद्गल द्रव्य है, और जो चैतन्य के रूप में है वह आत्म द्रव्य है। मैं मटेरियल के रूप उस फॉर्म में हूं कि मैं चैतन्य के फॉर्म में हूं। लेकिन हमें इस सत्य की ओर न आज तक में कोई ले जाता है, और नहीं ये ट्रूथ, नहीं ये सत्य, नहीं ये रियलिटी हमको रियलाइज अंदर से होती है। और इसी के कारण हम जब अपने आप को बॉडी के रूप में, इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में हम जब अपने आप को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तब हम उसी के भ्रम में पड़ जाते हैं और उसी की लाइफ जी लेते हैं, और उसी की लाइफ जीकर यही लाइफ से डेथ हो जाती है। इसीलिए हम बॉडी के रूप का अनुभव करने के कारण नेक्स्ट में भी आफ्टर डेथ बॉडी को ही पाते, फिर वापस बॉडी का अनुभव करते, फिर वापस बॉडी रूप की ही लाइफ जी लेते, फिर वापस डेथ होती, फिर वापस बॉडी के रूप में लाइफ। इसी प्रकार से मेरा अनंत 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 काल बीत गया है। देखो, शायद अनंत जीव में से आप लोग बहुत लकी हो कि आप दोनों ही द्रव्यों के नेचर को समझ रहे हो। 6 द्रव्यों में से मैं इन 2 द्रव्यों के नेचर को आप समझ रहे हो, मटेरियल का नेचर और चैतन्य का नेचर। दोनों नेचर अलग है, लेकिन अनादिकाल से हम इस बॉडी के साथ ही कनेक्ट रहते। जैसे क्या होता है कि पड़ोस में 2 घर वाले रहते हैं, 2 फैमिली रहते हैं, पड़ोस में एक दूसरे के घर आटा लाते जाते, खेलते कूदते, खाना खाते, कभी कभी बातें करते, टीवी देखते, मस्ती करते। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में इसी प्रकार वातावरण हो जाता है जैसे 2 फैमिली एक हो गई है, रहते हैं पास में है नेबर, लेकिन नेबर होने के बाद में भी यही एहसास होता है कि नहीं, दोनों एक हो गए। और इसीलिए एक दूसरे की फीलिंग्स भी एक दूसरे के साथ इतनी मैच हो जाती, इतनी कनेक्ट हो जाती है, इतना कनेक्शन हो जाता है कि किसी के घर में कुछ होता है तो किसी को भी असर होती है, और दूसरे के घर में कुछ होता है तो दूसरे भी रोने लगते हैं। ऐसा ही हो गया है इन 2 नेबर के बीच में। क्या? एक है पुद्गल और एक है आत्मा, एक है मटेरियल और एक है चैतन्य ज्ञान। डेड बॉडी मटेरियल रूप में होती लेकिन उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान रूप में होता है लेकिन उसके पास कोई बॉडी नहीं होती। इसलिए दोनों पास में रहते एक दूसरे के ऐसे मिक्स हो गए कि बॉडी को कुछ होता है तो आत्मा में असर हो जाती है, और आत्मा जब भाव करते हैं बॉडी पर उसकी इफेक्ट होने लगती है। लेकिन दोनों का नेचर अलग है कि एक है? एक का नेचर है मटेरियल के रूप में होना, लेकिन सेंसेशन एक भी प्रकार का नहीं होता, और एक में सेंसेशन है लेकिन किसी भी प्रकार का पुद्गल नहीं होता, मटेरियल नहीं होता। जब दोनों ही परमानेंट सेपरेट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है मोक्ष। मैं मेरे रियल नेचर में, मैं
मेरे रियल नेचर में। और जब मैं मेरे रियल नेचर में आ जाता हूं तो उसे कहा जाता है कि आत्मा आत्मा के स्वभाव में आ गया। और स्वभाव में रहना, इसी को भगवान ने मोक्ष कहा है। और स्वभाव से बाहर निकलकर नेबर के साथ मिक्स हो जाना, उसको भगवान ने विभाव कहा है। स्वभाव को मोक्ष कहा है और विभाव को संसार कहा है। स्वभाव को मोक्ष कहा है और विभाव को संसार कहा है। अब डीप चेक करो, पड़ोस पड़ोस में रहते रहते साथ साथ में रहते रहते इस घर का जेंट्स दूसरे घर की लड़ी को अपनी वाइफ मानने लगे तो क्या हो जाएगा? जब तक दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है तब तक बरोबर है। तो सेम आत्मा ने जब आत्मा का घर छोड़कर पास वाले पुद्गल को अपना मानना शुरू कर दिया, एक द्रव्य ने अपने आप को भूलकर दूसरे द्रव्य को अपना स्वरूप मानना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा? और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उसी को भगवान ने संसार कहा है। एक द्रव्य अपना नेचर भूलकर दूसरे द्रव्य को अपना स्वरूप मानकर उसी के नेचर को अपना नेचर अनुभव करने लगता है। थोड़ा डीप है, जरा डीप जाओ। जैनिज्म का क्लास चल रहा है और क्लास है तो इसका मीनिंग है आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर डूबना पड़ेगा, आपको उसके अंदर समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और उसी के अंदर से आपको तत्व की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति होगी, सत्व की प्राप्ति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मैं अलग हूं और ये अलग है। मेरा नेचर ज्ञान है, इसका नेचर मटेरियल के रूप में है। लेकिन जन्म से लेकर आज तक हम बॉडी में ही जिए हैं, बॉडी को ही खाना दिया है, पानी दिया है, उसकी केयर की है, उसी के आधार पर कम्युनिकेशन, उसी के आधार पर देखना, बोलना, सोना, उठना। तो हम बॉडी के साथ इतना मिक्स, इतना मिक्स, इतना मिक्स, जैसे पड़ोसन की वाइफ के साथ इतना मिक्सिंग, इतना मिक्सिंग, इतना मिक्सिंग, उसको अपना बना के जब तक उसका हस्बैंड नहीं आता है ना तब तक तो सब कुछ चलता है। लेकिन जैसा ही उसका हस्बैंड आ गया तो फिर इसी प्रकार से जब तक कर्म नहीं आता है ना तब तक सब कुछ चलता है। लेकिन जैसा ही कर्म आता है तो कर्म आत्मा को पर के साथ मिक्स होने की सजा देता है। कर्म का नेचर है कि आप अपने नेचर में रहो तब तक मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। जैसे पुलिस वाला, उसी प्रकार से कर्म होता है। पुलिस कहता है सब अपने अपनी सिस्टम में रहो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके घर पे भी नहीं आएंगे, आपके साथ बात भी नहीं करेंगे, आपको जरा सा भी हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपने आपका घर छोड़कर, आपने आपका व्यवहार छोड़कर कुछ गलत किया तब मैं आऊंगा। भगवान ने कहा हम स्व आत्म द्रव्य को भूलकर जब पर पुद्गल द्रव्य में मिक्स होते हैं, जब हम पर पुद्गल द्रव्य के साथ कनेक्ट होते, कनेक्ट मिक्स की बाकी की बातें तो दूर ही, जैसा ही कनेक्शन होता है कर्म बंध स्टार्ट हो जाते। कहां तक कि आत्मा को केवलन हो जाए, भगवान हो जाए। लेकिन जब तक भगवान भी शरीर छोड़कर मोक्ष में नहीं पधारते तब तक, जब तक शरीर रहता है तब तक कर्मों का बंधन अरिहंत भगवान को भी होता रहता है। क्योंकि अरिहंत भगवान भी जब तक पर पुद्गल के साथ कनेक्ट रहते हैं, महावीर भी जब तक महावीर की बॉडी के साथ कनेक्ट रहे, जब तक उनका मोक्ष नहीं हुआ। केवलनान हो गया था 42 की एज में, लेकिन जब 72 की एज में उनका निर्वाण हुआ
तब तक उनको कर्म बंधन होते रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा जब तक पर के साथ कनेक्ट रहता है तब तक कर्म होता है। ज्ञानियों से हम कनेक्ट होकर ज्ञानी हो जाते हैं। हम जब तक पुद्गल के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, मटेरियल के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, बॉडी के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, बॉडी के रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट होते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम रहेंगे तो अनंत 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 काल यूं ही बीत जाएगा। जैसे आज भी हम देखते हैं कीड़ी मकोड़े, माखी, मच्छर सब जी रहे। क्यों जी रहे उसको मालूम नहीं। आ रहे, जा रहे, खा रहे, पी रहे। क्यों उड़ रहे हैं? क्यों खाना खा रहे? क्यों यहाँ से वहां जा रहे? क्यों एक डॉगी दूसरी गली में जा रहा है? उसको क्या मिल, उसे कुछ नहीं मालूम, बस जी रहा है। मटेरियल के साथ आत्मा जी रहा है, दूसरों की वाइफ के साथ हस्बैंड जी रहा है। जब तक हम शरीर में जीते हैं, समझ लो कि हम पर द्रव्य के साथ जीते हैं। हम पर के साथ जीते हैं, और पर के साथ जीना उसको विभाव कहा जाता है, और अपने आत्म भाव में जीना उसका स्वभाव कहा जाता है। हे आत्मा, तो स्वभाव को छोड़कर विभाव में कब तक? हे आत्मा, तो स्वभाव को छोड़कर विभाव में, स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में, आत्म द्रव्य को भूलकर पुद्गल द्रव्य में, जो तो नहीं है, उसी को अपना स्वरूप मानकर क्यों इस भ्रम में पड़ा है? हे आत्मा, संबूझ। हे आत्मा, संबूझ। किम ना पूछा, नो होण मंदिरायो, नो पुनराविच्छिन्न। हे आत्मा, सत्य का बोध हो, सत्य अनुभव में आए, ऐसा भाव, ऐसा जन्म, ऐसा चांस बार बार नहीं आएगा। तो क्यों इस पुद्गल के बने हुए शरीर में, ये पदार्थ के बने हुए शरीर में सुख और दुख का अनुभव कर रहा है, स्त्री और पुरुष का अनुभव कर रहा है, माता और बेटे का अनुभव कर रहा है? ये सब कुछ तेरा भ्रम है, ये सब कुछ तेरा इल्यूजन है। हे आत्मा, मटेरियल में जन्म लेना, मटेरियल में जीना, लास्ट में मटेरियल से अलग होकर डेथ, वापिस दूसरा मटेरियल, उस मटेरियल में जन्म लेना, उस मटेरियल को धीरे धीरे पुष्ट करना, उस मटेरियल के शरीर को बड़ा करना, उसी की केयर करना, उसी के लिए खाना, उसी के लिए पीना, उसी के लिए पहनना, उसी के लिए ठंडी गर्मी ना लग जाए उसका चिंता करना, उसी के लिए सेक्सुअलिटी, उसी के लिए भय, उसी के लिए परिग्रह, फिर वापिस डेथ, वापिस चैतन्य द्रव्य अलग, पुद्गल द्रव्य अलग। और पुद्गल का नेचर सड़ना, गड़ना, विध्वंस हो जाना, वापिस नए पुद्गल ग्रहण करना, धर्मास्तिकाय के आधार से ग्रहण करना, अधर्मास्तिकाय के आधार से स्टेबल करना, आकाश के आधार पर अवकाश लेना, स्पेस लेना, उसके ऊपर फिर काल की असर, फिर जन्म, फिर जीवन, फिर समय पसार हो जाए, फिर बालक से युवा, युवा से वृद्ध। हे आत्मा, संबूझ।
किम ना बुझ हे आत्मन, तू तेरे आत्म द्रव्य का बोध प्राप्त कर। तो क्यों बोध को नहीं प्राप्त करता? यही सत्य है, यही ट्रूथ है, यही रियलिटी है। पूरा वर्ल्ड मटेरियल के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन आज तक कोई मटेरियल किसी के साथ परमानेंट नहीं रहा। मटेरियल के बने हुए शरीर से मुक्त होना पड़ता है, चाहे कोई कितना ही पावरफुल हो, लेकिन मटेरियल से बने हुए शरीर से मुक्त होता है। और जब तक मटेरियल में होता है तो मटेरियल की ही दुनिया को सेट करता है। मटेरियल का घर, मटेरियल के कपड़े, मटेरियल के गहने, मटेरियल का भोजन, मटेरियल का पानी, मटेरियल के पदार्थ, मटेरियल की सुख सामग्री। लेकिन आखिर मटेरियल से अलग, सेपरेट, फिर नया मटेरियल, फिर नया कनेक्शन। हे चैतन्य, हे आत्मन, संबूझ बोध को प्राप्त कर, सत्य को प्राप्त कर। तेरे पास समय है अपने आप की खोज करने का। तेरे पास समय है स्वयं को जानने का। तो इस मटेरियलिस्टिक बॉडी से आत्मा का चिंतन करने का प्रयत्न करेगा। नहीं, खून से खून नहीं धोया जाता, पानी से खून धोया जाता है। मटेरियल से मटेरियल की पहचान नहीं होती, आत्म चैतन्य तत्व से होती है। आओ हम भी उस आत्म द्रव्य की पहचान करें, अनुभव करें। जो हम हैं उसे जाने, और जो हम नहीं है उससे धीरे 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 मुक्त हो जाए। को हम, मैं कौन हूं? सो हम, मैं आत्म द्रव्य हूं, मैं आत्म द्रव्य हूं, मैं आत्म द्रव्य हूं। हे आत्मन, ओपन योर आईज। बस समझ जाओ, हे आत्मन, समझी जाओ। बोध ने प्राप्त करो, सत्य ने प्राप्त करो, समझण ने प्राप्त करो। एनी क्वेश्चन? शैलेसी अजमेरा। तेन वंदामि गुरुदेव। यस गुरुदेव, कालास्तिकाई આત્મા પર અસર કરે તો અગર અસર કરે તો એની એજ કેટલી હોય? यस, काल जिसको कहा जाता है समय। जैसे सेकंड 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 मिलकर मिनट होती है, मिनट 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 मिलकर 1 आवर होता है, 24 आवर मिलकर डे एंड नाइट होते हैं। लेकिन वो तो हमारी गिनती है, इसलिए हमको लगता है कि 1 आवर गिनती है। इसलिए रियल तो सब कुछ सेकंड 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 ही होता है।
हर सेकंड अलग अलग होती है। सेकंड को मिलाते हैं इसलिए मिनट होती है, मिनट को मिलाते हैं इसलिए आवर होता है, आवर को मिलाते हैं इसलिए डे नाइट होती है, डे नाइट को मिलाते हैं इसलिए मंथ होता है, मंथ को मिलाते हैं इसलिए ईयर होता है। लेकिन वास्तविकता में तो वो हमारी गिनती है, लेकिन होता तो क्या है, सेकंड सेकंड। तो सेकंड का भी जो मिली पार्ट होता है, इसको भगवान ने समय कहा है, जिसके दो पार्ट नहीं होते, ऐसा माइक्रो टाइम, उसको कहा जाता है समय। समय की कोई उम्र नहीं होती है, हम लोग गिनते हैं इसलिए उसकी उम्र होती है, लेकिन समय की खुद की कोई उम्र नहीं होती है। और वो हर समय हम सब पर उसकी असर होती है, और इसीलिए हम हर समय छोटे से बड़े होते, बड़े से वृद्ध होते, वृद्ध में से ऑफ होते, ऑफ में से वापिस रीबर्थ होता है। तो समय को हम गिनते हैं, लेकिन समय का कोई एज नहीं होती है। ओके कवन? रिचा भायानी, नायरोबी। यस જે શિક્ષકે यस કેવું હતું કે કેટલા દિવસથી તમે જે મુઠ્ઠી સણ પચખાણનું કીધું, મુઠ્ઠી સણ પચખાણ લેવાતા। यस मुट्ठी सा पचखंड क्या होता है कि जब हम आहार और पानी को ग्रहण नहीं करने वाले होते हैं, आत्मा को जब अपने आत्मिक नेचर में जाना है, तब बॉडी के नेचर से बाहर निकलना होता है। और आत्मा को बॉडी के नेचर से बाहर निकालना, उसी को तपस्या कहा जाता है। किसी ने पूछा तप किसको कहा जाता है, तो बॉडी के नेचर से आत्मा को आत्मा के नेचर में रिटर्न आने की प्रोसेस, रिवर्स गियर, उसको तप कहा जाता है। और उस तप में एक तप का नाम है मुट्ठी पचखाण, कि जब तक मैं अपने आत्मिक नेचर में रहूं और बॉडी के नेचर में ना जाऊं, कुछ आहार ग्रहण ना करूं, तब तक कि मेरे को पचखाण। लेकिन बार बार प्रतिज्ञा सूत्र लेना और पालना ये शक्य नहीं होता है। इसलिए एक सिंबल के रूप में, कॉड वर्ड के रूप में हमने नक्की कर दिया कि एक बार जब मैं बंद मुष्टि को देखूंगा तो मेरा पचखाण हो जाएगा, और जब भी मुझे पालना होगा तब एक बार मैं मुट्ठी को खोलते हुए देखूंगा तो मेरा कॉडवर्ड हो जाएगा कि मेरे पचखाण पूरे हो गए। जिसको जिसको भी इस कॉडवर्ड के अनुसार पचखाण लेने हैं, भूल जाओ 1 महीने तक उसका आगार के साथ 10 बंदे पड़िक में निंदे गरी है अपाणम पोष्यामी। सुप्रिया दीदी यूएस से अमेरिका। તો જે દ્રવ્ય લાઈક there are 6 દ્રવ્ય, એમાંથી 5 જે છે તે અજીવ છે અને એક જ જીવ છે which is જીવાસ્તિકા। સો બીજા અજીવ અજીવને ઇફેક્ટ કરે, પણ અજીવ જીવને કેવી રીતે ઇફેક્ટ કરે? यस, इसको कहा जाता है कि जब एक दूसरे के हम निमित्त बन सकते हैं, एक दूसरे के निमित्त रूप हो सकते हैं। अजीव द्रव्य जैसे धर्मास्तिकाएं हैं, वो जीव द्रव्य को मोमेंट करने में सपोर्ट करते हैं। तो वो सिर्फ सपोर्टिव है। जिस प्रकार ट्रैक है वह ट्रेन को चलने के लिए सपोर्ट करते, लेकिन वो कभी चलाते नहीं है, लेकिन ओनली सपोर्टर है। इसी प्रकार से 5 ही द्रव्य आत्म द्रव्य के अलग अलग प्रकार के सपोर्टर है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। जैसे ट्रैक ट्रेन को कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैक होने पर ट्रेन को एक सपोर्ट मिलता है। सेम टू सेम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को निमित्त रूप में सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, हम जब अपने स्वभाव में नहीं रहते हैं तब हम विभाव में जाते हैं। विभाव में जाना मीन्स कि उस पर द्रव्य के साथ कनेक्ट होना। तो जब ये विभाव होता है तब ही विभाव की असर होती है। तो विभाव में जाना भी वो आत्मा का ही कार्य है, वो कोई मटेरियल का कार्य नहीं है, कोई धर्मास्तिका का कार्य नहीं है, किसी का कार्य नहीं, वो आत्मा का ही कार्य है विभाव में जाना। इसलिए आत्मा जब विभाव में जाता है तब उसके विभाव की सजा मिलती है कर्मों के रूप में। आत्मा यदि स्वभाव में रहता है तो कर्म भी उसको कोई असर नहीं करते। इसलिए मोक्ष में
न धर्मास्तिकाय की असर होती है। मोक्ष में जब आत्मा स्थिर है तो वो अधर्मास्तिका के कारण स्थिर नहीं है, लेकिन वह विभाव में नहीं है इसलिए स्थिर है। वहां वो स्पेस का, आकाश का अनुभव करते हैं, लेकिन वो भी आत्मद्रव्य की लोक स्थिति है इसलिए करते हैं, कोई विभाव में जाने के कारण नहीं करते हैं। पुद्गल द्रव्य की तो वहां पे कोई असर ही नहीं होती है, काल की कोई असर नहीं होती, क्योंकि सिद्ध भगवान कालातीत हो जाते हैं। न सिद्ध भगवान का अब कोई भूतकाल होता है, न कोई वर्तमान काल होता है, न भविष्य काल, वो त्रिकालिक हो जाते हैं। तो आत्मा जब शुद्ध अवस्था में आ जाता है तब अन्य द्रव्यों के निमित्त से मुक्त हो जाता है, और अन्य द्रव्यों के निमित्त में जब तक रहता है तब तक उसे संसार कहा जाता है, तब तक उसे विभाव कहा जाता है, तब तक वो आत्मा संसारी आत्मा कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? एकदम क्लियर? जवेरी? ગુરુદેવ આજ્ઞા તે હજી એક ક્વેશ્ચન છે. हाँ, ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કે જીવ જે છે, બીકોઝ જીવમાં બધું ચૈતન્યમાં જ બધું પાવર છે, રાઈટ? સો જીવ શુડ ડ્રાઈવ ધ બોડી, પણ અહીંયા ઉલટું છે. આપણે વી આર બોન્ડેડ વિથ જે આપણા સેન્सेस હોય એના થ્રુ આપણે બધું Yes. જોઈએ, Yes. ઇન્સ્ટેડ આત્માનો થ્રુ આપણે જોવું જોઈએ. ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? यूं तो क्या होता है, जब तक शादी नहीं होती ना तब तक दोनों अपने अपने में पावरफुल होते हैं। फिर क्या होता है, हस्बैंड भी डिपेंड हो जाता है वाइफ के ऊपर, वाइफ भी डिपेंड हो जाती है हस्बैंड के ऊपर। फिर ये दोनों एक दूसरे पर इतने डिपेंड हो जाते हैं ना कि फिर एक दूसरे के बिना चलता नहीं, ऐसा हो जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर होता है कि आत्मा जब पुद्गल के साथ कनेक्ट हो जाता है तब वो पुद्गल पर इतना डिपेंड हो जाता है कि वो अपनी आत्मा शक्ति को भूल जाता है। पुद्गल भी जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है तब वो अपनी आत्मा से अपनी खुद की स्थिति को भूल जाता है। दोनों एक दूसरे पर बहुत डिपेंड हो जाते हैं, और एक दूसरे पर डिपेंड होने की प्रोसेस को ही शरीर कहा जाता है। किसी ने पूछा शरीर क्या होता है? अपने स्वभाव को भूलने पर दो द्रव्य जब एक होते उसको शरीर कहा जाता है। अपने स्वभाव को भूलकर दो द्रव्य जब एक होते तब उसको शरीर कहा जाता है। शरीर, स्वभाव को भूलकर जो अस्तित्व होता है उसको शरीर कहा जाता है। ओके, क्लियर? मलेशिया, अल्फा दीदी। ગુરુદેવ, આપણે હમણાં સાંભળ્યું અધર્મસ્તિકાયની બારેમાં, એ સ્ટીલનેસ આપે. તો આપણે જેમ સ્પેસમાં જેમ બધા એસ્ટ્રોનોટ ને બધા જાય એ તો ત્યાં તો સ્થિરતા નથી હોતી, हाँ, બધી ચીજ ઉડતી હોય છે. તો એનો મતલબ કે ત્યાં ના અધર્મસ્તિકાય તરફ ના, નથી ત્યાં હોતી. ધર્મસ્તિકાય હોય છે, અધર્મસ્તિકાય ત્યાં પણ હોય છે, પરંતુ સ્પેસની અંદરમાં કેટલાક એવા કેમિકલ્સ દ્રવ્યો બોડીના મટીરિયલના અસર કરતા હોય છે જેને કારણે ત્યાં સ્ટેબિલિટી ઓછી આવે છે. જો સાવ સ્ટેબિલિટી ના આવે તો સ્પેસમાં કોઈ પણ જાતના વિમાન કે જે લઈને જતા, યાન લઈને જતા હોય, એ યાન ત્યાં રહી જ ન શકે, તો સીધું જ નીચે આવી જાય. સ્પેસમાં રહી જ ન શકે તો પછી એ જો ત્યાં રહી શકે છે તેનું થોડાક અંશે પણ રહેવું, એક સેકન્ડ, મિલી સેકન્ડ માટે પણ ત્યાં રહેવું, એ પણ અધર્માસ્તિકાયને કારણે જ રહી શકે છે. ઓકે, તો યુનિવર્સનો એક પણ અંશ એવો નથી કે જ્યાં, અને આ છે ને બેઝિક યુનિવર્સની નેસેસિટી છે, સ્થિર અને અસ્થિરતા. એના આધાર પર તો આખો યુનિવર્સ ચાલી શકે. એ જ નવો યુનિવર્સ ચાલે જ કેવી રીતે? રાઈટ? ગુરુદેવ, હજી એક પ્રશ્ન હતો, પૂછું? બોલો. ગુરુદેવ, આપણે વાત કરી જીવસ્તિકાયની, તો સંસારમાં રહીને કેવી રીતે આપણે જીવસ્તિકાય કરી શકીએ? કેમ કે જ્યારે સતત સંસારમાં રહીએ ત્યાં તો બધું હોય જ. સતત મને મારા આત્મદ્રવ્યનો અહેસાસ હોવો જોઈએ. મને સતત હું આત્મા છું એવું રિયલાઇઝ હોવું જોઈએ. જેવી રીતે માનો કે કોઈની પાસે પરકાયા પ્રવેશની વિદ્યા હોય અને બીજાની બોડીમાં જીવી શકતા હોય, તેને ખબર તો હોય ને કે બીજાનું બોડી છે, મારું બોડી નથી. એમ સતત તમે પણ અનુભવો કે આ હું બીજાના બોડીમાં રહું છું, મારું આત્મિક બોડી અલગ છે,
અને મટીરિયલ બોડી અલગ છે. હું અત્યારે મટીરિયલ બોડી સાથે મેં મેરેજ કર્યા છે એટલે હું એની સાથે કનેક્ટ છું, પણ હું એનાથી અલગ છું, જેને કહેવાય છે ભેદ જ્ઞાન. તો સતત એ સેપરેટ હોવાનો અહેસાસ કરવો એને ભેદ જ્ઞાન કહેવાય છે. એ તમે સંસારમાં રહીને પણ સતત, કેમ કે એ આપણી અંદરની પ્રોસેસ છે, એ કોઈ ફિઝિકલી પ્રોસેસ નથી, એ આપણી ભાવની પ્રોસેસ છે, અને એ ભાવ આપણે વારંવાર લાવી શકીએ છીએ. ઓકે, જનિત અજમેરા. ગુરુદેવ, ગુરુદેવ, આપણે નિર્વાણ વખતે પૂતગલ અને જીવનું સેપરેશન કઈ રીતે થાય? ત્યારે તો ઘણા બધા પૂતગલો હોય, તો એ કેવી રીતે થાય? ભગવાને એને એક પ્રોसेस કીધી છે. जब आत्मा 14वें गुण स्थानक में प्रवेश करता है तब शीतलीभूत होने की एक प्रोसेस होती है. ये जो शीतलीभूत होने की जो प्रोसेस है उसमें सभी प्रकार के मटेरियल से आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाता है. ये बहुत ही माइक्रो प्रोसेस होती है और ये 14वें गुण स्थानक की प्रोसेस होती है. और इसमें 5 हस्व अक्षर अ, र, ई, लू, ये 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में यह प्रोसेस हो जाती है. अनादि काल से पुद्गल से कनेक्ट आत्मा सिर्फ इतनी सेकंड में पुद्गल से डिस्कनेक्ट हो जाता है. इसको शैलेशीकरण प्रोसेस कहा जाता है. शैलेशीकरण प्रोसेस की व्याख्या है कि आत्मा पूर्ण रूप से शीत मीन्स ठंडा नहीं, स्थिर, पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है. तो जब तक अंदर में गर्मी होती है तब तक चंचलता होती है, तब तक मोमेंट होती है, मोमेंटलेस आत्मिक स्थिति. इसकी पूरी प्रोसेस आती है. आप गुणस्थानक स्वरूप का पूरा अभ्यास करोगे तब उसमें गुणस्थानक की व्याख्या होती आत्मा के अनंत गुणों के विकास के स्टेप्स. जब आत्मा अनंत गुणवान हो जाता है तो लास्ट स्टेज उसका 14 गुणस्थानक में आ जाता है और तब वह शैलेशीकरण अवस्था का प्रवेश करता है. वह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आत्मा स्थिर हो जाता है और स्थिर आत्मा सीधा मोक्ष में चला जाता है. ओके, हिना दीदी सा USA. ગુરુદેવ, મથેણ વંદામી, સુખસાતામાં. ગુરુદેવ, મારે એ પૂછવું છે કે હું મારો આત્માનો અનુભવ કેવી રીતે કરું? સંસારમાં તો કોઈ પણ એવા પરિબળ નથી જે મને મારી આત્માથી કનેક્ટેડ રાખે. સ્પિરિચ્યુઅલી જ્યારે હું મારું ઓન કરું ત્યારે મને લાગે ના, હું આત્મા છું ને આ જ મારો ગોલ છે. પણ સંસારમાં રહીને હું કોન્સ્ટન્ટ આત્માભાવમાં રહું અને કેવી રીતે આ કર્મોથી બચવું જે મારા આત્મા પર કોન્સ્ટન્ટ લાગી રહ્યા છે? मानो कि USA में वॉर स्टार्ट हो गई हो और उस वॉर में आपको किडनैप करके वहां से चाइना में ले जाए और चाइना में जहां पर भी रखा है आपको, वहां पर आपको सब कुछ वर्क कराया जाता हो, सब कुछ काम कराया जाता हो, खाना पीना रहना सब कुछ मिलता हो आपको, लेकिन साथ साथ में वहां का काम कराया जाता हो. अब आप काम भी करते होंगे, मानो कि वहां के लोग अच्छे भी होंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार भी करते होंगे, लेकिन आपको मालूम होगा कि ये चाइना है और मैं तो अमेरिका की हूं और मेरा घर तो वहां पर है, ये मेरा घर नहीं है. तो आप वहां पे सब कुछ करते हुए भी वहां के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना पिलाना सब कुछ आपको जॉब दी गई हो और आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर की आवाज क्या आएगी? ये मेरा है कि अमेरिका मेरा है, ये घर मेरा है कि वो घर मेरा है, ये मेरे लोग हैं कि वो मेरे लोग हैं, मैं यहां पर हूं वो सही है कि मैं वहां पर जाऊं वो सही है. जिस दिन एक बार अंदर से आत्म तत्व का
पूर्ण एहसास हो जाता है ना, उस दिन से हमें संसार एक कैद लगती है, उस दिन से संसार हमें एक जेल लगती है, उस दिन से संसार हमें पराया घर लगता है। आप एक बार स्ट्रॉन्ग आत्मा अनुभव कर लो, फिर देखना आप संसार में रहोगे लेकिन रह नहीं पाओगे। जी ओके, गुरुदेव ज्ञान को बढ़ा दो। जी। बोलो शीतल दीदी। मध्याह्न वंदामि गुरुदेव। यस ગુરુદેવ તો ગ્રેવિટેશનલ જે ફોર્સ કહીએ અને અધર્મસ્તિકા એ સેમ કહેવાય? એ એકબીજાથી કનેક્ટેડ વસ્તુઓ છે, 100% એ સેમ નથી, પરંતુ અમારું એની પર રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે કે બધા જેટલા પણ ફોર્સ છે, જેટલી પણ સંસારની બધી સિસ્ટમ છે, એ અને ભગવાને જે સિસ્ટમ્સ બધી બતાવી છે તે ક્યાં મેચ થાય છે, થોડા દિવસોમાં બહાર લાવશો અમે. ઓકે, યસ. ધવલ ઘેલાશા. ધર્માસ્તિકાઈ મૂવમેન્ટ માટે હેલ્પ કરે છે, બટ એ મૂવમેન્ટ હવે સ્ટાર્ટ થવી જોઈએ, એ મૂવમેન્ટ હવે સ્ટોપ થઈ જવી જોઈએ. એ ડિસિઝન કેવી રીતે થાય? હાઉ ઇઝ ઇટ? એ પોતાનું ડિસિઝન હોય છે, પોતાનું ડિસિઝન હોય છે. એનું તો કામ છે ઓનલી ટ્રેક. ગાડી ક્યારે ચાલુ ન ચાલુ, ગાડી ઊભા રહેવું, શું કરવું, એ તો એ ગાડીના ડ્રાઈવર ઉપર આધાર રાખે છે. એનું કામ છે ઓનલી ટ્રેક. એમ પૂરા વર્લ્ડમાં ધર્માસ્તિકાના ટ્રેક છે. એ ટ્રેક છે, એના પર જ પૂતગલ ગતિ કરી શકે છે, જીવ ગતિ કરી શકે છે. જો ટ્રેક ન હોય તો ગતિ ન કરી શકે. એટલે ધર્માસ્તિકા એનો કોઈ રોલ જ નથી, એ ઓનલી ટ્રેક છે. અત્યારના ફેન ચાલુ છે, સ્વિચ બંધ કરી તો ધીરે ધીરે ફેન બંધ થઈ જશે. યસ, તો એમ કહેવાય કે કાલ દ્રવ્યની અસર થઈ રહી છે એટલે 10 સેકન્ડ પછી ફેન સ્ટોપ થઈ ના, ગયો? એમ ન કહી શકાય, એમ ન કહી શકાય. એ તો ઇલેક્ટ્રિસિટીની સપ્લાય બંધ થયા પછી એનો જે ફોર્સ હતો એ ફોર્સ ધીરે 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 ઘટવા લાગ્યો. એટલે ફોર્સ વન ટાઈપ ઓફ એનર્જી હોય છે. એનર્જી ધીરે 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 ઓછી થાય. જેમ બોલ આપણે ફેંકીએ તો જ્યાં સુધી ફોર્સ હોય, એનર્જી હોય, ત્યાં સુધી બોલ જાય, પછી એનર્જી પૂરી થાય એટલે નીચે પડી જતો હોય છે. એથી ફોર્સને કારણે ચાલે છે. ચાલવામાં સપોર્ટ ઓનલી ધર્માસ્તિકા કરે છે, બીજું કાંઈ નહીં. બસ તમે બધા ખૂબ ભાવથી આ લોકડાઉનના પિરિયડને જ્ઞાનમય બનાવી રહ્યા છો, આરાધનામય બનાવી રહ્યા છો, તમારા સમયને સાર્થક કરી રહ્યા છો. અવનવો તમારો સમય सार्थक થાય એ જ भावना છે. मैंने जो कुछ भी समझाया उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके यूएसए के ऊर्जा पारेख आपको समझाने वाले हैं. Gurudev, thank you so much કે તમે મને આ ચાન્સ આપ્યો to make everyone explain what I learned today. Thank you so much. I'm very grateful for this opportunity. Good, start. આપની આજ્ઞાથી. So today we learned that the entire universe comprises of only two things, despite everything that we see. One is Jeev, one is Ajeev. Now Jeev only has one category, and that is Jivastikai. The other categories are 5, which is Dharmastikai, Adharmastikai, Akashastikai, Pudgalastikai, and Kar. Now I'll give you a short summary of what each one comprises of. First of all, Jainism does not take the credit of creation of this thing. It is said that, as we learned in the physics and all, that this was always existing, still does, and will always do. This thing can neither be destroyed nor can it be created. It can only be changed from one form to the other. Now, what is Dharmastikai? As Swami Param Sambodhiji explained, I'll give you with a short example, the same one. I'm pouring water into this glass. Now, this is motion of the water from one glass to the other. This is Dharmastikai, the motion, the one that allows things and substance to move. Now, the second one, again, there is another example of Dharmastikai. The heart that is pumping, the circulation of the blood in the veins, all of them can be considered into Dharmastikai. The second one is Adharmastikai. The water here is now stable. It is inside this, it does not move unless I move it. So now the stability can be explained as Adharmastikai.
where it is stable and stays. The power of stillness and stability. That is Adharmastikai. The third one is the Akashastikai. Akashastikai is when I place this pen into the water and it takes the space. It occupies the space here. Any space or substance that takes the accommodation is now Akashastikai. In Akashastikai also, as Param Sambodhiji explained, we have two parts. One is Lokakash, one is Alok Akash. Lokakash is the 14 Rajloks that are explained in Jainism. That has everything that is covered under it. And Alok Akash is the absence, void, and emptiness of everything. The next one is the Pudgal Astikai. Pudgal, two words that are combined together. Pud means the joining of something, and Gal is the breaking of something. So atoms, or rather the smallest particle that we learn of any substance or object, is the Pudgal. Again, the Dharmastikai, Adharmastikai, all of these had no taste, no touch, no smell, and no color. But Pudgal is something that which we can see, touch, smell, feel, and has color and taste. So this is the Pudgalastikai. Our body, our flesh, everything is included in Pudgalastikai. This, now we move on to the Jivastikai. Anything and everything that is soul or consciousness is Jivastikai. Again, soul has only two parts. The soul can either be a liberated soul or it can be an unliberated soul. Liberated soul is the one which has no cycles of birth, death, and the vicious other such cycles. But the unliberated soul is the one that is not free of these cycles. It's a mundane soul that goes on through these death, birth cycles. And the last one is Kard. Kard is the smallest measuring unit of time. Pujya Gurudev and Param Sambodhiji explained that 1 second itself has infinite particles of samay. Samay is something that is the smallest particle of time. So now, today, if I was a 3-year-old, now that I'm a 22-year-old, all this growing is the asar or the effect of Karastikai. So one moral that we definitely get to learn is to never have the pride or ego that due to me, this all is happening. I'm the one who does it. No, we are just the slaves of such things. We are not the masters of it, is what we understand. Also, Gurudev said that we should often question ourselves. Who am I? Am I a Jivastikai or am I someone who is apart from it? Am I a body? Am I a soul? One very good definition of what a sharir is that it's the combination of a soul, that is a soul that and an object and a body together makes a sharir. Also, Bhagwan has told that all this, that our body is my part, those are no two separate things, is a mithyatva. Those are two separate things. And from what Pujya Gurudev said, when the materialized form and the conscious form gets separated is the time when we attain salvation. Today, I'm very thankful, and let us all rather be thankful to Pujya Gurudev that we got this opportunity, and we are grateful because we at least understand the difference of these things about how soul and body are two different entities than what we always thought as one. Thank you, Gurudev. મારાથી બોલવામાં કોઈ પણ ભૂલચૂક થઈ હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ.